वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर शो स्पोर्ट्स एट 92। मैं हूं आपकी होस्ट शहरबानो अवान। सबसे पहले की नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प इत्तेफाक क्या क्या हैं? कौन बना हीरो, कौन होगा जीरो? कामरान अकमल की धुआंधार इनिंग्स भी मिकी आर्थर को मुतासिर न कर सकी। वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप 2019 के लिए क्वालिफाई कर लिया। पेशावर ज़ल्मी को फाइनल में रसा, इस्लामाबाद से होगा कांटे का मुकाबला। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग 3 इख्तितामी मराहल की तरफ दाखिल हो चुका है और 25 मार्च तक PSL 3 का चैंपियन बनने का फैसला हो जाएगा। लेकिन अब तक खेले गए मैचेस में कई दिलचस्प इत्तेफाकात हो चुके हैं। कामरान अकमल मिकी आर्थर को मुतासिर करने में नाकाम। कामरान अकमल की टीम में वापसी से मुतल्लिक सवाल पर मिकी आर्थर ने कहा, उन्होंने शानदार इनिंग्स खेली, वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, ताहम हमारे विकेट कीपर सरफराज अहमद हैं। पाकिस्तानी टीम के कोच ने कहा, कामरान ने वेस्ट इंडीज में खराब फील्डिंग की थी और सूरत हाल तब्दील नहीं हुई है। इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल के तीनों शोबों में अच्छा होना जरूरी होता है। इसी हवाले से देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। PSL 3 वाहिद सेंचुरी और तेज तरीन 50 बनाने के बावजूद कामरान अकमल हेड कोच मिकी आर्थर को मुतासिर करने में नाकाम रहे। मिकी आर्थर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, कामरान अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन नेशनल टीम में उनकी जगह नहीं बनती। इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर मुख्तलिफ होता है। कामरान अकमल को मुतादिद मौके दिए गए लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके। To play international cricket, you've got to be able to do 3 disciplines very, very well. He's batted outstandingly. He's a really, really good batsman. The same thing as we had him at last time. Where does he field? Safraz is our keeper. He was poor in the field in the West Indies, and I'm not sure too much has changed. दूसरी जानिब कामरान अकमल कौमी टीम में वापसी के लिए पुरज़्म हैं और कहते हैं कि एक शख्स की वजह से टीम में शमूलियत नहीं रुक सकती। मैंने मेंशन किया, कोच की अपनी राय है, मेरी राय, मेरा काम है खेलना, परफॉर्मेंस देना, फिट रहना और इंशाल्लाह मैं करता रहूंगा। जहाँ कहीं भी खेलूं, क्रिकेट ही खेलनी है। एक बंदे की वजह से कोई लड़का रुक नहीं सकता अगर टीम के लिए अगर खेलना चाहे तो। कामरान अकमल ने PSL 3 में बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश की और इवेंट में अभी तक 424 रन बनाकर टॉप स्कोरर भी हैं। इसमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बताइएगा PSL में कामरान अकमल की कारकर्दगी को किस तरह देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 3 जहां कुछ यंगस्टर्स के लिए बड़ा जबरदस्त साबित हुआ है, वहीं जो कामरान अकमल हैं और काफी अर्से से कौमी टीम के स्क्वाड से बाहर हैं, उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने में आई है। एक सेंचुरी और फिर उसके बाद अहम मैचेस में शानदार इनिंग्स 71 रन की। तो यकीनी तौर पर कामरान अकमल ने प्रूव किया है कि वो उनका जो बल्ला है अभी भी उसमें जान है और वो स्कोर करते हुए दिखाई दिए हैं। खासतौर पर अहम मैच में जब उनकी ज़रूरत पड़ी उनकी टीम पेशावर ज़ल्मी को, तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। तो बल्ले से अच्छे खासे रन निकले और मैन ऑफ द मैचेस भी अपने नाम किए। जी, क्या आप समझते हैं कामरान अकमल शानदार कारकर्दगी की बिना पर कौमी टीम में कमबैक कर सकेंगे? देखिए, कौमी टीम में कमबैक जब भी कोई खिलाड़ी परफॉर्म करता है तो उसके हवाले से ये बातें होती हैं कि आया कि अब इसको, क्योंकि हर खिलाड़ी का यकीनी तौर पर एक जो टारगेट होता है वो कौमी स्क्वाड में जगह बनाना होता है। कामरान अकमल न सिर्फ PSL के डोमेस्टिक लेवल पर भी बड़े ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही और अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। हालिया परफॉर्मेंस उनकी जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस है उसमें भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो यकीनी तौर पर कामरान अकमल की सिलेक्शन के हवाले से बातें तो हो रही हैं, मगर कोच मिकी आर्थर ने से जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने इस कामरान अकमल की बैटिंग की तो तारीफ की, मगर उनकी सिलेक्शन के हवाले से उन्होंने अपना एक दो टोक मौक़िफ़ दिया कि वो फिलहाल कामरान अकमल को कंसिडर नहीं कर रहे। तो मैनेजमेंट की पॉलिसी है, कोच की पॉलिसी है और टीम की पॉलिसी है। बहरहाल एक खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है तो उसकी जगह नहीं बन रही। यकीनी तौर पर बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं कि जहां पर
कभी कभी परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद भी वो टीम में जगह नहीं बना पाते। कभी उनकी नंबर्स काउंट होते हैं कि आया कि बहुत से ऐसे प्लेयर हैं कि जब मिसबाह उल हक और यूनुस खान कौमी टीम का हिस्सा रहे तो इस बुनियाद पे कुछ प्लेयर्स को टीम में काफ़ी अरसे तक चांस नहीं मिला कि इनके नंबर पर, मिडिल ऑर्डर के नंबर पर वो खेलते हैं, तो इधर मिसबाह और यूनुस खेलते हैं। इसी तरह कामरान अकमल का मामला ये है कि मिकी आर्थर के नज़दीक वो किस नंबर पे खिलाएं, क्योंकि बतौर विकेट कीपर बैट्समैन कैप्टन सरफराज हैं जो कि टीम के कप्तान भी हैं और खेल रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी जिता चुके हैं। तो बतौर विकेट कीपर बैट्समैन मिकी आर्थर के नज़दीक कामरान अकमल की जगह नहीं बन रही, मगर ये आवाज़ें ज़रूर उठ रही हैं कि किसी न किसी लेवल पे कामरान अकमल को चांस देना चाहिए। कामरान अकमल की टीम में वापसी से मुतालिक सवाल पर मिकी आर्थर ने कहा, उन्होंने शानदार इनिंग्स खेली, वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, ताहम हमारे विकेट कीपर सरफराज अहमद हैं। इससे मुराद यही है वो कामरान अकमल को वापस टीम में लाने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, लगता तो कुछ ऐसे ही है, क्योंकि जब और विकेट कीपिंग का शोबा यकीनी तौर पर बड़ा महदूद क्रिकेटर्स होते हैं। 90s में जब मोइन खान और राशिद लतीफ़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर हुआ करते थे, तो इन दो पाए के विकेट कीपर्स, हालांकि राशिद लतीफ़ बतौर विकेट कीपर कहा यही जाता है और स्टैट भी ये बताते हैं कि बतौर विकेट कीपर मोइन खान से ज़्यादा ज़बरदस्त विकेट कीपर थे, मगर मोइन खान अपनी जो बैटिंग की एक का जो उनको एज हासिल था उसकी वजह से मोइन खान अपनी जगह बनाने में ज़्यादा कामयाब हो जाते थे। तो मोइन खान और राशिद लतीफ़ के होते हुए उस पूरे एरा में अगर कोई विकेट कीपर बना भी तो उसको उस अंदाज में चांस नहीं मिल सका। इसी तरह फिर कामरान अकमल एक लंबे अरसे तक कौमी टीम का हिस्सा रहे और कंटिन्यूस स्क्वाड का हिस्सा रहे। हालांकि परफॉर्मेंस ना होने के बावजूद भी क्योंकि वो विकेट कीपर बैट्समैन थे, उनकी रिप्लेसमेंट नहीं थी, वो बतौर विकेट कीपर बैट्समैन खेलते रहे। फिर एक इंजरी हुई जिसके बाद सरफराज अहमद को बतौर विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल की जगह भेजा गया और सरफराज अहमद ने जबरदस्त अंदाज में परफॉर्म किया और अपनी जगह को न सिर्फ अपनी जो सिलेक्शन है उससे सही साबित किया, बल्कि उनकी जो कामयाबियां हैं और क्रूशियल मूवमेंट्स पे जो इनिंग्स हैं उन्होंने सरफराज अहमद की अहमियत को और भी बढ़ाया। फिर 2015 के वर्ल्ड कप में सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस, और अब तमाम मनाजिल तय करके सरफराज अहमद कप्तान मौजूद हैं, तो कप्तान भी हैं, फिर विकेट कीपर बैट्समैन भी हैं सरफराज अहमद। ऐसी सूरत में कामरान अकमल की बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज यकीनी तौर पे जगह थोड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है। बताइएगा कि आप समझते हैं कामरान अकमल को ज़ाती बिना पर निशाना बनाया जा रहा है और कोई लॉबिंग है जिसकी वजह से उनका टीम में आना मुश्किल लग रहा है? देखिए, ऐसी बातें यकीनी तौर पर जब एक खिलाड़ी टीम से आउट होता है, बहुत अरसे तक आउट होता है, तो इस तरह की बातें होती हैं। जब कामरान अकमल खुद टीम में हुआ करते थे तो उनके टीम में होने पर भी यही अल्फाज कहे जाते थे कि शायद कामरान अकमल खुद किसी लॉबी की वजह से खेल रहे हैं, और जो खिलाड़ी जगह नहीं बना पाते थे वो इस तरह की बात करते थे। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट में लॉबिंग कोई नई बात नहीं है और चलती आई है, मगर अब अगर आप मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो बतौर विकेट कीपर बैट्समैन यकीनी तौर पर आप किस बुनियाद से सरफराज अहमद को ड्रॉप करेंगे? अगर विकेट कीपिंग से सरफराज अहमद को हटाकर आप कामरान अकमल को लाते हैं तो फिर एक नई बहस छिड़ जाएगी, और क्योंकि वो आपके कप्तान भी हैं, तो इस हवाले से हाँ, अगर ओपनिंग स्टैंड में कहीं ना कहीं अगर मौका मिले तो चांस दिया जा सकता है, मगर मिकी आर्थर, हेड कोच मिकी आर्थर कहते हैं कि उनकी ज़्यादातर कंसंट्रेशन यंगस्टर्स पर है, नौजवान खिलाड़ी हैं जो कि कम उम्र खिलाड़ी हैं, उन पर वो तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो बहरहाल अब T20 की एक बेहतरीन टीम तश्कील देना चाहते हैं और 2019 की टीम पर भी अब फोकस है। तो मिकी आर्थर बहुत से ऐसे खिलाड़ियों को रिफ्यूज कर रहे हैं जो कि जिनकी एज निकलती जा रही है, तो अब यही उनका कहना है कि मैनेजमेंट क्या सोच रही है। बहरहाल कामरान अकमल के बल्ले से तो परफॉर्मेंस है, अब लॉबिंग का वाला जो मामला है, मैंने आपसे यही कहा कि फिलहाल यही बात सामने आती है कि आपका मौजूदा कप्तान विकेट कीपर भी है, चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताया हुआ है, और इस पूरी सूरत हाल में बतौर विकेट कीपर बैट्समैन यकीनी तौर पर कामरान अकमल की जगह मुश्किल है। हाँ, अगर उन्हें कभी बतौर ओपनर चांस दिया जाए या
इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा हो तो चांस बन सकता है, मगर वो उस सूरत में भी आप किसको ड्रॉप करेंगे। आप पीएसएल में नए टैलेंट के हवाले से कौन कौन से नए चेहरे देख रहे हैं? देखिए जी, बिल्कुल शाहीन शाह अफरीदी हैं जिन्होंने अपने आप को मनवाया है। उमैद हैं जो जिनकी मतलब नौजवान तो नहीं कहूँगा, मगर बहरहाल उन्होंने अपनी बॉलिंग से अपने आप को मनवाया है और लोगों के सामने परफॉर्म किया है। इस तरह जो है समीन गुल ने अहम क्रूशियल मैचेस में अच्छी बॉलिंग की है। हसन खान जो कि 19 क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उभर के आए हैं। इसी तरह जो आपके दीगर खिलाड़ी हैं, नौजवान यंगस्टर्स हैं, वो बड़ा अच्छा खेले हैं। पेशावर ज़ल्मी के इख्तिशाम, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। ये वो चंद खिलाड़ी हैं जिन्होंने यकीनी तौर पर पीएसएल में जो नौजवान फैक्टर है उसमें अपने आप को मनवाया है, मगर अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर ये बॉलर्स हैं। ज़्यादातर आप नौजवान हिटर इस बार तलाश करने में काम रहे हैं। जिस तरह का हिटर आपको दरकार है, फास्ट तेज तरीन क्रिकेट दुनिया की हो गई है। बल्लेबाजी के शोबे में बहरहाल कोई हम कादिर खां टैलेंट नहीं ढूंढ पाए, अलबत्ता बॉलिंग के शोबे में हमें स्पिन हो या फिर फास्ट बॉलिंग हो, कुछ ना कुछ नौजवान नजर आए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का भी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप क्वालिफाई के सुपर 6 मरहले में स्कॉटलैंड को डकवर्थ लुइस कानून के तहत 5 रन से शिकस्त देकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने के साथ साथ आइंदा बरस शेड्यूल वर्ल्ड कप 2019 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। पीएसएल का तीसरा एडिशन शायान शान तरीके से अपने इख्तिताम की जानिब रवा दवा है। इस जमन में लाहौर के कजाफी स्टेडियम में एलिमिनेटर मैच में कराची किंग्स और दिफाई चैंपियन पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबल थीं। पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल की, जिसके बाद अब पीएसएल के फाइनल मैच में सेमी 11 और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला 25 मार्च को नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। इसी हवाले से देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। जलवा दिखाने Yes, Karachi, we are coming. फिर मिले चलो हम इस बहाने। PSL 3 का सबसे तगड़ा जोड़ इतवार को शहर कायद के मैदान में सजेगा। फाइनल में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड ट्रॉफी की जंग लड़ेंगे। प्लेऑफ मरहले में मिसबाह 11 ने कराची किंग्स को 8 विकेट से पछाड़ा। दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी ने पहले एलिमिनेटर में कोयटा के अरमान खाक में मिला दिए तो दूसरे मार्के में शहर कायद की टीम को वापसी का टिकट थमाया। दोनों फाइनलिस्ट टीमें एक एक बार इवेंट की ट्रॉफी पहले भी अपने नाम कर चुकी हैं। PSL 3 में पेशावर ज़ल्मी एजाज का दिफा कर रही है। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डरन सेमी फैसला कुन मुकाबला जीतने के लिए पुरज़्म हैं और कहते हैं कि हम कराची आ रहे हैं। Yes, Karachi, we are coming. I want you all to come and support Peshawar Zalmi. I want everybody to wear the yellow shirt. It's a yellow storm. शहर कायद के क्रिकेट लवर्स अपनी टीम को इन एक्शन तो नहीं देख सकेंगे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से महरूमी का 10 साला दौर जरूर खत्म हो जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बताइएगा, लाहौर में सेमीफाइनल का कामयाबी से इख्तिताम पजीर होना कितना खुशाइंद है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए? नायत खुशाइंद बात है जी कि इस दफा तो देखें 2 मैच इकट्ठे हुए हैं लाहौर में बैक टू बैक। सिक्योरिटी के बड़े परफेक्ट इंतजाम थे, मैचेस भी दोनों बड़े अच्छे हुए हैं और लाहौरियों ने बड़ा रिस्पांस भी किया है। क्राउड बड़ा अच्छा था, बड़ा जेन्युइन था और मतलब है कि बहुत चांटिंग कर रहे थे, स्लोगन्स वगैरह। और सबसे अच्छी बात यह है कि पंजाब गवर्नमेंट ने खास तौर पे सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए थे उससे आप देखिए कि कुछ भी कोई छोटा मोटा कुछ भी नहीं हो सका वाक़या। अब ये सिग्निफाई करता है, डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि भाई पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आनी चाहिए और यहाँ पे हम बड़े अच्छे तरीके से इंटरनेशनल मैचेस और फिर आप देखें कि इन टीमों में खिलाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा आए थे फॉरनर।
तो जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा फायदा होगा इंशाल्लाह ताला फ्यूचर। आपके ख्याल में फाइनल में कौन सी टीम फेवरेट है, बताइएगा। क्या आप समझते हैं कि गैर मुल्की खिलाड़ियों के तमाम खदशात दूर हो चुके हैं? ठीक है, दो टीमें, एक जल्दी है और एक मैं, क्योंकि खुद इस्लामाबाद से हूँ। इस्लामाबाद यूनाइटेड मुझे फेवरेट लगती है। वैसे खेल में तो आपको पता है T20 में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो खेल के आ रहे हैं लीग मैचेस और उसके बाद प्ले ऑफ, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़ी सी स्ट्रांग लगती है। लेकिन ये उस दिन का पता लगता है कि कौन सी टीम अच्छा खेलती है। मेरे लिए फेवरेट वैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड है। पीसीबी को सिक्योरिटी और मजीद टीमों को पाकिस्तान में लाने के लिए कौन से इकदाम करने की जरूरत है? मेरा ख्याल है पीसीबी ने अपने बढ़ के किए हैं बहुत ज्यादा, और खासतौर पर पंजाब गवर्नमेंट ने तो बहुत ही ज्यादा किए हैं। मगर ये है कि आपको पता है कि अब आईसीसी की सिक्योरिटी टीम है वो भी सेटिस्फाइड है इस सारे अमल से। तो हमारे तो इंतजाम बड़े ज़बरदस्त हैं और अच्छे इंतजाम हैं, और इसको और स्ट्रेंथन अगर किसी का कोई इशू हो तो पीसीबी फोर्थ कमिंग पीसीबी तो आगे बढ़ के काम करना चाहती है, और अगर किसी का कोई मसला हो तो वो हल करना चाहती है। सर, हमें ये भी बताइएगा, क्या आपको लगता है कि अब पीएसएल मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में होना चाहिए? देखिए, दो तीन व्यूज हैं लोगों के। एक ये है कि जी मुकम्मल तौर पे जो सारी पीएसएल है वो पाकिस्तान आ जाए। दूसरा व्यू ये है कि क्योंकि अब हमने 3 मैच कराए हैं तो अगले साल से कम हाफ ऑफ द मैच, आधे मैचेस जो है ना पीएसएल के, वो पाकिस्तान में होने चाहिए और मुख्तलिफ शहरों में होने चाहिए। लाहौर, कराची है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी, मुल्तान है, जहाँ पे लाइट्स वगैरह हैं। तो ये 2 व्यूज हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पीएसएल को यहाँ लाया जाए, क्योंकि जो अटेंडेंस थी थोड़ी सी ना वहाँ पे दुबई वगैरह में, वो कम होती जा रही है। तो ये ब्रांड बन तो चुका है ब्रांड, अब इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए अगर पाकिस्तान में जितने ज़्यादा मैच होंगे उतने ज़्यादा क्राउड होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं कल इसी प्रोग्राम में। देखते रहिए स्पोर्ट्स एट नाइट।